एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, if if a is equals to 1 minus 3 2 k and a square minus 4a plus 10I is equals to a is equals to a, then k is equals to, क्या क्वेश्चन दिया आपने को, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10I इज इक्वल्स टू a, और हमें क्या करना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू निकालनी k, देन k इज इक्वल्स, हमें गिवन है a की वैल्यू गिवन है, a गिवन है बच्चों 1 2 -3 के, देन a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a को कैसे लिखते हैं अपन, a इंटू a हमें गिवन है 1 माइनस 2 के, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 2 के, बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो और कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस 3 टू ज़ा 6, नेक्स्ट माइनस 3 के, नेक्स्ट 2 प्लस 2 के, नेक्स्ट 3 टू ज़ा 6 माइनस 6 प्लस के स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट हमको फिर से क्या चाहिए, 10i चाहिए, क्या चाहिए 10i, तो 10i, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो 10 टाइम्स 1 0 0 1, जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 10 0 0 10, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे आपको एक ही टर्म है, यहाँ पे भी एक ही टर्म, तो ये जो -4 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, इक्वेशन फॉर्म होगी a स्क्वायर प्लस 10i इज इक्वल्स टू 5a, 5 टाइम्स a, तो हमें 5 टाइम्स a निकालना पड़ेगा, इसे दे दिया बच्चों अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें निकालना 5a, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको, किसे, a को, जब अपन उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें 5 माइनस 15 10 और 5 के, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने स्टार, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, तो सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू की वन हमें 1 माइनस 6 माइनस 3 के 2 प्लस 2 के माइनस 6 प्लस के स्क्वायर प्लस 10i की वैल्यू कितनी है 10 0 0 10 इज इक्वल्स टू 5a, तो 5a की वैल्यू कितनी बच्चों 5 माइनस 15 10 5 के, देन इसे सिंप्लीफाई करो और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये टर्म और इन्हें ऐड करना है, तो 1 माइनस 6 इज -5 और -5 प्लस 10 इज +5, नेक्स्ट -3 के, नेक्स्ट 2 प्लस 2 के और 10 फिर से ऐड करना है, मतलब हो जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों 5 माइनस 15 10 और 5 के, अब मुझे बोलो बच्चों हर एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो ये हो जाएगा -3 के इज इक्वल्स टू 5, या -3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी -3 के इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना बच्चों 8, तो k इज इक्वल्स टू व्हाट
-8/3। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन क्या मिलेगी, 2 + 2 + 2k इज इक्वल्स टू 2 + 2k इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 10। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, 2 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू 8 और k इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 4। नेक्स्ट और लास्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करो k वाली, तो वो क्या आ जाएगी, 4 + k² इज इक्वल्स टू 5k। ये 5k इधर आके हो जाएगा माइनस, तो k² -5k + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, इक्वेशन फॉर्म होगी, तो 4 के ऐसे फैक्टर बोलना है जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -5। तो फैक्टर मिल गया हमें एक k-4 इंटू k-1 इज इक्वल्स टू 0। तो k के दो फैक्टर मिल गए, k इज इक्वल्स टू 4 और k इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे -15 आएगा, तो ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, -15 + 3, तो वो हो जाएगा -12 और k इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा बेटा, 4। तो k इज इक्वल्स टू 4, ये जो वैल्यू है वो तीनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, तो k इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अगर k की वैल्यू तीनों भी कंडीशंस में अगर अलग अलग आती तो k डज नॉट डिफाइन रहता है, क्या रहता है, डज नॉट डिफाइन, रिमेंबर दिस। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है आपको, इफ a इज इक्वल्स टू दिया आपको 8 4 3 0 -2 6 and b is equals to दिया 2 4 -5 -2 2 1, then find the matrix and the matrix x such that 2a plus 3x is equals to 5b। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों, ये 2a जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू, सॉरी 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 5b -2a। और x की वैल्यू अगर निकालनी तो x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1/3 टाइम्स इन ब्रैकेट 5b -2a। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 टाइम्स b निकालना पड़ेगा, तो b की वैल्यू जो है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना सारी टर्म्स, तो हो जाएगा 10 -10 20 10 -25 5 बराबर है। नेक्स्ट a जो वैल्यू है उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2a की वैल्यू निकालनी, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 0 8 -4 6 12। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू अगर निकाल, x मैट्रिक्स जो है वो निकालना, तो वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 इन ब्रैकेट 5b की वैल्यू क्या मिली अभी, 10 -10 20 10 -25 5 -2a 16 8 6 0 -4 12। नेक्स्ट अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, 10 -16 वो हो जाएगा -6। नेक्स्ट -10 -0 इज -10 20 -8 हो जाएगा 12 10 माइनस ऑफ माइनस तो हो जाएगा 14। नेक्स्ट -25 -6 तो वो हो जाएगा -31। नेक्स्ट 5 माइनस माइनस
प्लस 12, तो प्लस 12 प्लस 5 बराबर है 5 प्लस 12 इज 70। तो हमें क्या करना बच्चों, उस इक्वेशन को डिवाइड, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव 12 है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 12 है, मैंने गलती से वहाँ पे माइनस लिख दिया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव 12 है, यहाँ पे -12 नहीं आएगा, पॉजिटिव 12 ही आएगा। जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में से 12 चला गया तो बचेगा -7। अब जो 3 है उससे डिवाइड कर दो बच्चों, 3 से जब डिवाइड कर देंगे अपन तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी -2 -10/3 4 और 14/3 नेक्स्ट -31/3 -7/3। तो ये क्या मिलेगा बच्चों हमें एक्स मैट्रिक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। हमें इक्वेशन दिया है इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 -1 4 3 2 5 and a plus 2b is equals to given है 5 0 3 1 6 2। then find a and b। अब जैसे अपन लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही इन्हें सिंप्लीफाई करना। तो यह है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसे लिख दो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 3 -1 2 4 5। नेक्स्ट, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 2 से। अगर अपन उसे 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू, सारी जो इक्वेशन है उन्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलिमेंट जो है उसे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से। तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 0 6 2 12 4। अब यह है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों की क्या कर दो बच्चों सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट माइनस सेकंड अगर करोगे तो इक्वेशन कैसी मिलेगी। तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो 2a गेट कैंसल। नेक्स्ट 3b में से 4b चला गया तो वो बचेगा माइनस b इज इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्शन प्रॉपरली करना है 2 -10, तो 2 -10 इज -8। नेक्स्ट -1 -0 is -1, 4 -6 is -2, 3 -2 is 1, 2 -12 is -10, 5 -4 is 1। लेकिन ये माइनस बी की वैल्यू अगर माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देते हो तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 8 1 2 1 -1 +10 -1 बराबर है। ये मिल गया हमें किसकी वैल्यू बच्चों बी की। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए की भी वैल्यू निकालनी। तो छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है बच्चों हमें, ये वाली इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों 5 503 503 162 162। ये जो मैट्रिक्स है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 16 2 4 -2 20 -2 is equals to 5 0 3 1 6 2। ये यहाँ पे पॉजिटिव उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो a इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो मुझे बोलो बच्चों सब्ट्रैक्शन क्या होगी 5 -16 इज -11, 0 -2 is -2, 3 -4 is -1,
1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 तो हो जाएगा 3, 6 माइनस 20 इज माइनस 14, 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 तो हो जाएगा 4। तो ये मिल गया हमें ए और बी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड x and y, find x and y if x plus y is equals to 5, 2, 0, 9 and x minus y is equals to 3, 6, 0 minus 1। ट्राई इट बच्चों, ट्राई करो, बहुत इजी। तो इनको मल्टीप्लाई करने का क्या? आई डोंट नो बेटा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी। मैंने आपको अभी नहीं पहले पता? वाले का आंसर ए का -11 -2 -1 3 -14 और 4 था क्या? ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर ऐड करोगे तो y गेट कैंसिल, तो x प्लस एक्स इज 2x, 5 प्लस 3 8, 8 0 8, 2 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 4 0 4। ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड। x की वैल्यू मिल गई, कोई भी इक्वेशन में डाल दो तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 2 0 9 और y जो उधर जाके सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी y की, तो y इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स। x की वैल्यू डाल दो बच्चों 5 2 0 9 माइनस एक्स, एक्स कितना 4 4 0 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस 4 इज 5। ये मिल गया अपने को इसकी वैल्यू y। तो ये x का सॉल्यूशन है और ये y का सॉल्यूशन। चेक आउट। नेक्स्ट सर मैंने थोड़ा अलग वे से किया है। क्या होगा बेटा? तो पहले x की वैल्यू ढूंढने के लिए ऐड किया है दोनों इक्वेशन को, और फिर y की वैल्यू ढूंढने के लिए सब्ट्रैक्ट किया है। चलता ना बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ ठीक लेकिन है। सॉल्यूशन सेम आया ना बेटा। हाँ सर। जैसे अपन नहीं। लीनियर इक्वेशंस में करते थे 9-10 स्टैंडर्ड में, क्या करते थे अपन इक्वेशन को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई एंड एलिमिनेशन ऐड मेथड। सब्ट्रैक्ट, वैसे ही, और उस इक्वेशन को फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर देते, बराबर है। चल बट चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन बोल बेटा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हम्म, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बेटा? हाँ सर, एक क्या है? कितना इजी है बेटा? हाँ सर ठीक। नेक्स्ट वाला ट्राई करना है, फाइंड एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द values of x and y, x and y from the following equation. Equation given at 2 times x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equals to 7 6 15 और 40। चलो ट्राई करो इसे, सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई कर दो, आप भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करता हूँ। 2x 10 14 2y minus 6 plus 3 minus 4 1 2 is equals to 7 6 15 14। नेक्स्ट ऐड कर दो बच्चों इक्वेशन को, 2x प्लस 3 10 minus 4 6
14 प्लस 1 15, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट 7 6 15 40। इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब इनके कोएफिशिएंट इक्वल रहेंगे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 7, ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2, देन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 9। ये मिल गए वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू, और हमें निकालना a रेज टू पावर 4, तो आप ऑब्जर्वेशन करो सभी जो एलिमेंट है वो इक्वल है, उनमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 3, 3 अगर कॉमन निकलता हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 1 1, मतलब मेरे जो कैलकुलेशन है वो और कम हो जाएगी। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर क्या बोला बच्चों मैंने, ए इंटू ए की वैल्यू कितनी दी आपको 3 1 1 1 इंटू 3, तो वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 3 स्क्वायर 1 प्लस 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3। नेक्स्ट ये मिल गया बच्चों हमें ए स्क्वायर, लेकिन सब में से क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है, 3 अगर कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और टर्म हो जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 1। मैं निकालना ए रेज टू पावर 4, निकालना ए रेज टू पावर 4, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 इज 6, और उनका मल्टीप्लीकेशन 1 1 1, उनका मल्टीप्लीकेशन, तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 3 3 3 3 3, तभी एलिमेंट कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, इनको कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 3 1 1 1 1 1, तो ये सॉल्यूशन आना चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज इक्वल टू दिया है और फाइंड क्या करना बच्चों हमें a स्क्वायर माइनस 4, तो पहले 4a निकाल लो बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 8 8 4 8 8 8 4। नेक्स्ट हमें निकालना ए स्क्वायर कैसे निकालोगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वो आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 टू 4 प्लस 4, नेक्स्ट 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 2 4, नेक्स्ट नेक्स्ट है 2 1 2 2 2 4 प्लस 2 1 2, नेक्स्ट 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 2 4, नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 1 1 1 प्लस 2 2 4, नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 2 1 2 प्लस 2 1 2, नेक्स्ट 2 1 2 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 1, सिंप्लीफाइड, ये मिलेगा हमें 9 8 8, बाद में 8 9 8 8 8 9, तो हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 8 8
898 889 माइनस 4a 4a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 488 नेक्स्ट 848 884 सब्ट्रैक्शन करो बच्चों इनकी तो 9 माइनस 4 इज 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 5 5 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिस इज नथिंग बट योर यूनिट मैट्रिक्स आपको सॉल्यूशन ऐसा भी दे सकते हैं 5 टाइम्स है ऑर्डर हमें गिवन है एक एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 नेक्स्ट बी मैट्रिक्स दिया बच्चों आपको 2 3 4 5 2 1 और हमें निकालना बच्चों ए बी मैट्रिक्स ए इंटू बी मैट्रिक्स अब मल्टीप्लीकेशन जब करोगे इसके ऑर्डर देखो बच्चों क्या है 2 क्रॉस 3 और इसकी जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर तो अलग है लेकिन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं देखो कैसे चेक करते हो 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और यहाँ पे दिया बच्चों 2 3 4 5 2 1 अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे इसका रो और इसका कॉलम बोलो बच्चों मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 2 माइनस 4 टू ज़ा 8 3 टू ज़ा 6 नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई कर दो 3 1 ज़ा 3 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 नेक्स्ट माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 3 4 3 ज़ा 12 5 टू ज़ा 10 प्लस 5 इसे सिंप्लीफाई करो इक्वेशन हो जाएगी 8 माइनस 8 0 3 प्लस 3 6 6 माइनस 10 इज माइनस 4 ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तो हमें ये मिला बच्चों ए क्रॉस बी ने क्या निकाला ए क्रॉस बी लेकिन ऑर्डर देखो बच्चों इसकी कितनी थी 2 क्रॉस 3 और इसकी ऑर्डर कितनी थी 2 क्रॉस 2 तो इसके जो रो की ऑर्डर है और इसके जो कॉलम की ऑर्डर है वो मैट्रिक्स आपको मिलता है तो मैट्रिक्स क्या मिला बच्चों हमें 2 क्रॉस क्या मिला 2 क्रॉस 2 और एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा 9th है अगर सपोज फॉर एग्जांपल ए दिया आपको 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 ये एक मैट्रिक्स है और बी इज इक्वल टू दिया बच्चों हमें 1 0 माइनस 1 अब हमें निकालना ए इंटू बी क्या निकालना ए बी निकालना तो ए की वैल्यू क्या दी है 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 और हमें नेक्स्ट दिया 1 0 माइनस 1 मुझे बोलो बच्चों क्या होगा इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 सेम प्रोसीजर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा बच्चों 3 1 ज़ा 3 माइनस 0 माइनस 2 नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 0 प्लस 1 इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों हमें क्या मिला 2 1 3 तो इसकी ऑर्डर देखो बच्चों कितनी 3 क्रॉस 1 इसकी ऑर्डर कितनी थी बच्चों 3 क्रॉस 3 और इसकी ऑर्डर कितनी बच्चों 3 क्रॉस 1 ऑर्डर देखो क्या मिल गया बच्चों हमें 3 क्रॉस 1 रिमेंबर दिस तो एक चीज़ याद रखनी सबने अगर आपको मैट्रिक्स की ऑर्डर दी है एम क्रॉस एन ए दिया है और बी दिया बच्चों एन क्रॉस कोई और लेटर ले लो सपोज एम 1 एन 1 और एम 2 क्रॉस एन 2 अगर दिया है और अगर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे ए बी अगर कर रहे तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगी बच्चों एम 1 क्रॉस एन 2 एम 1 क्रॉस एन 2 देखो एम 1 की वैल्यू कितनी है 3 और एम 2 की वैल्यू कितनी है 1 तो कितना मिला 3 क्रॉस 1 यहाँ पे भी देखो बच्चों यहाँ पे क्या थी 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 पहला वाला जो था वो 2 था लास्ट वाला कितना था 2 तो हमें मैट्रिक्स कितना मिला 2 क्रॉस 2 रिमेंबर दिस नेक्स्ट दिया बच्चों आपको एग्जांपल नंबर 10
तो 10th एग्जांपल है बच्चों, a इज इक्वल टू दिया आपको 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और दिया बच्चों 1 3 0 2 -1 4 और हमें सी दिया बच्चों 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सी को मल्टीप्लाई करो और a को बी सी को मल्टीप्लाई करके a के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, वी गेट सेम सॉल्यूशन आना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई करो बोला, चलो फास्ट, पहले a क्रॉस बी निकालो, बाद में ए बी निकालने के बाद उसे सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ सॉल्यूशन आएगा उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। नेक्स्ट बी सी को मल्टीप्लाई करो, बाद में ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ सॉल्यूशन आए तो दोनों सॉल्यूशन क्रॉस वेरीफाई करो, अगर इक्वल है तो वो प्रॉपर्टी हो जाती है। तो शो दैट करना है आपको, है शो दैट। चलो स्टार्ट, मैं इसका सॉल्यूशन लिख के देता हूँ, आप बाद में क्रॉस वेरीफाई कर दो। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आना चाहिए बच्चों 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 और 11। ये सॉल्यूशन अगर आता है आपको तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे।